गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। तो अभी तक हम लोग जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में देखे कि एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट देखे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर देखें, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बचा है। तो आइए समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते क्या हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले एक हम लोग ऑस्मोसिस समझते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? क्या होता है ऑस्मोसिस? देखिए, यदि एक आप कंटेनर से ले रहे हैं, समझिएगा, एक कंटेनर से ले रहे हैं और इस कंटेनर्स को एक एसपीएम से आप डिवाइड कीजिए। तो आप लोग को ये नहीं पता होगा कि एसपीएम होता क्या है। एसपीएम इसका फुल फॉर्म होता है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या बोला है ना, एसपीएम है क्या? देखिए, एसपीएम ये है कि आप एक साइड यदि सिर्फ ओनली फॉर सॉल्वेंट रखिए और एक साइड क्या रखिए, सॉल्यूशंस रखिए। तो ये ऐसे नेट होते हैं जैसे जो मॉस्किटो नेट होता है, या तो जिसे हम लोग घरों में आटा के लिए यूज करते हैं, है ना। तो कितना बारीक सा होल होता है, लेकिन उससे भी ये कम होल होता है। क्या होता है कि यदि आप एक साइड सॉल्वेंट ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, और एक साइड क्या कीजिए, आप सॉल्यूशंस लीजिए। मैं बोल दूं कि ये डाइल्यूट है और ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। इसको मैं C1 बोल देता हूं और इसको C2 बोल देता हूं। समझिएगा बात को, ये C1 है और ये C2 है। तो देखिए, डाइल्यूट मतलब क्या होता है? डाइल्यूट में क्या होते हैं, मोर सॉल्वेंट होते हैं, मतलब, और लेस सॉल्यूट होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट, ना के बराबर, है ना, लेस सॉल्यूट। और कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें मोर सॉल्यूट होता है और लेस क्या होते हैं, सॉल्वेंट होता है। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं कि कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर आता है, पढ़े कि नहीं? तो यहाँ पे बट वैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये कंसंट्रेशंस में ये जो सॉल्यूशंस बना हुआ है ये डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो ये लोअर कंसंट्रेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशंस होते हैं, है ना। मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है और ये क्या है, मोर सॉल्वेंट है, ये मतलब सॉल्यूशंस है। एसपीएम से सॉल्यूशंस का यदि आप बनाएंगे तो सॉल्यूशंस का मूवमेंट कभी भी सॉल्वेंट की ओर नहीं आएगा, है ना, सॉल्वेंट की ओर नहीं आएगा। ऑलवेज क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही सॉल्यूशंस की ओर मूवमेंट कर सकते हैं थ्रू किसको, एसपीएम। मतलब इतना बारीक सा होल होते हैं कि आप यदि एक कंटेनर से लिए और एक कंटेनर में बीच से डिवाइड जो कर दिए, आप एसपीएम से कर दिए, है ना, बहुत बारीक सा होल होते हैं। एक में यदि प्योर सॉल्वेंट है, आपको सपोज कीजिए कि आपको वाटर है, H2O है ना, और एक में क्या है, H2O प्लस NaCl है। तो ये एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशंस कभी भी वाटर की ओर नहीं आएगा, है ना, ये कभी भी नहीं आता है। ऑलवेज क्या होगा कि एक साइड क्या कीजिए, आप वाटर्स को रखिए और एक साइड H2O प्लस NaCl को लीजिए। ये ऑलवेज हम लोग का जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ये जो देख रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, वो मूव कहाँ करेगा, सॉल्यूशंस की ओर करेगा। इसका मतलब ये हायर कंसंट्रेशन था, ये लोअर कंसंट्रेशन, तो लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू
सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिख सकते हैं कि C1 जो है वेरी वेरी लेस देन है, मतलब कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है, निग्लिजिबल आप लेकर चलिए। एक ऐसा डाइल्यूटेड जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ही नहीं, है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या है, सॉलिड की पार्टिकल देखिए मोर, आपसे कभी कभी डिफरेंस भी पूछ दिया जाता है कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। कंसंट्रेटेड मतलब मोर सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड है और सॉल्वेंट कम है। डाइल्यूटेड क्या होता है, मोर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉलिड क्या है, कम है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM, है ना, कंसंट्रेटेड, या तो आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM सॉल्यूशंस, है ना, मतलब सॉल्वेंट का सॉल्यूशंस की ओर जो मूवमेंट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशंस लिखिए, आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। इसका डिफरेंट डायग्राम आता है। एक और मैं आप लोग का डायग्राम बताना चाहता हूं, देखिए इस तरीके से एक कंटेनर से लीजिए और क्या कीजिए, एक इन्वर्टेड फनल लीजिए, है ना, क्या कीजिए, एक इन्वर्टेड फनल लीजिए, क्लियर। और इसमें क्या कीजिए, एक SPM लगा दीजिए, है ना, यहां पे क्या लगाना है आपको, SPM। इस इन्वर्टेड फनल में क्या कीजिए, आप सॉल्यूशंस को फिल कर दीजिए। सॉल्यूशंस में आप NaCl प्लस H2O, और इस कंटेनर में जो ये पार्ट जो दिख रहे हैं, है ना, इस पार्ट में आपको क्या लेना है, प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए ये जब सॉल्यूशंस बन जाएगा ना बेटा, तो ये सॉल्यूशंस कभी भी सॉल्वेंट की ओर नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब आपका SPM यूज होगा। SPM इतने बारीक सा होल होते हैं कि सॉलिड की पार्टिकल्स को मूव होने नहीं देते हैं। तो ये ऑलवेज क्या मूव होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर मूव होगा। ये डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शंस होगा तो सपोज कीजिए कि इस पोजीशन तक आपको ये सॉल्यूशंस फिल था, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जब आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट कुछ इंक्रीज होगा, सपोज कीजिए कि ये हाइट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से भी आप ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं। तो इसका डिफिनीशंस लिखिए, बेसिक डिफिनीशंस लिखिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस, है ना, द स्पॉन्टेनियस flow of solvent, the spontaneous flow of solvent to diluted concentrations थ्रू SPM, है ना। डाइल्यूटेड से कहाँ फ्लो होना चाहिए, कंसंट्रेटेड से। तो ये सॉल्यूशन जो है ये क्या है, कंसंट्रेटेड है, और ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। तो डाइल्यूटेड टू कहाँ हो रहा है, कंसंट्रेटेड में हो रहा है, थ्रू किसके, SPM, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना, इज कॉल्ड क्या होते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं। अब समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं। तो इसको आप लिखिए, ऑस्मोसिस को द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूल्स, है ना, टू द डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर्स को समझने के लिए हम लोग को ऑस्मोसिस थोड़ा समझना पड़ता है। आइए देखिएगा,
क्लियर। इसमें क्या लेना है, एक एसपीएम से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। इसमें आपका सॉल्वेंट है, क्या है आपका सॉल्वेंट है, और ये क्या है, इसमें आप सॉल्यूशंस ले लीजिए, H2O प्लस NaCl का ले लीजिए, है ना। इसमें पूरा क्या है, फिल है, मतलब ये एक क्या है, सॉल्यूशंस है। क्लियर। ऑस्मोसिस यदि प्रोसेस होगा तो क्या होगा, इसमें भी आपको वाटर से लिया गया है, पूरा कंप्लीटली क्या है, फिल है। अब प्रोसेस क्या होगा, यदि ऑस्मोसिस हो रहा होगा तो ऑस्मोसिस हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर मूवमेंट हो रहा होगा, मतलब इस टाइप से मूवमेंट हो रहा होगा, यही ऑस्मोसिस होता है। अब मेरे को बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहने का मतलब ये होना चाहिए कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है उसको मेरे को क्या करना है, रुकना है। क्या करना है आपको, रोकना है। तो ये ऑस्मोसिस प्रेशर जो लगाएंगे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुकेगा कैसे। अब देखिए ये कंटेनर से, तो इस कंटेनर पे आपको 1 atm का तो प्रेशर ऑलवेज लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको सॉल्वेंट पे भी यूज हो रहा होगा और किस पे यूज हो रहा होगा, सॉल्यूशन पे भी यूज हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं। तो क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कंटेनर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और बीच से डिवाइड कर दिया गया एसपीएम से। तो एक साइड सॉल्वेंट लिया गया है, एक साइड सॉल्यूशंस लिया गया है। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूवमेंट कहाँ करते हैं, सॉल्यूशंस की ओर करते हैं। अब मेरे को इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए करना क्या पड़ेगा कि 1 atm का तो प्रेशर्स लग रहा है। अब मैं कुछ ऐसा प्रेशर्स लगाऊं, कुछ ऐसे प्रेशर्स लगाऊं कि ये प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को पाई से डिनोट करते हैं, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर्स का सिंबल जो होते हैं पाई होते हैं। यदि मैं एक यहाँ पे 1 atm का लग रहा है और यहाँ पे भी 1 atm का लग रहा है, और इसमें मैं बोलूँ कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर्स, एक पाई प्रेशर्स लगा दूँ। अब बताइए, कुछ प्रेशर से सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर मूव हो रहा होगा। तो जब एक प्रेशर यूज होगा सॉल्यूशंस की ओर, है ना, तो ये प्रेशर एटीएम से मोर देन कुछ होगा। तो जब ये मोर देन होगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या ये जो एसपीएम लगा हुआ है और इसमें आपका वाटर्स है और इसमें आपका सॉल्यूशंस है जिसमें H2O प्लस NaCl है, क्या ये मूवमेंट रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। आप सोच लीजिए कि एक साइड, दोनों साइड से भी प्रेशर्स हैं, सेम लग रहा, 1 atm का लग रहा, ठीक है। मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर जा रहा है, मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर जा रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन साइड एक पाई प्रेशर्स लगा रहा हूँ। कौन सा प्रेशर? पाई प्रेशर। पाई प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। जब बेटा आप ऑस्मोटिक प्रेशर्स लगाओगे तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स मूव होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब हो जाएगा पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। पाई इज इक्वल टू क्या होते हैं, CRT। इसे और थोड़ा समझ सकते हैं कि जो पाई लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे लगेगा, कंसंट्रेशंस पे लगता है, ठीक है। तो ये होते हैं पाई इक्वल टू CRT। C क्या है, कंसंट्रेशंस, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर्स, है ना। तो C बोले तो मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये सॉल्यूट का होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं N2 बाई क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, RT। क्लियर। अच्छा, और इसको बढ़ाइएगा तो क्या लिख सकते हैं, N2 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। ये बात भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, RT अपॉन V। तो ये होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRT। तो लिखिए, इसका डिफिनीशन से लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर्स का डिफिनीशन से लिखिए कि द प्रेशर्स रिक्वायर्ड है ना। क्या हो रहा है, प्रेशर्स रिक्वायर्ड क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, है ना। तो लिखिएगा द प्रेशर रिक्वायर्ड
द प्रेशर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, है ना, द प्रेशर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस टू, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब उस जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर, मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर, है ना, मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर्स। क्या हो रहा है, यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स। क्लियर हुआ? एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि एक कंटेनर से लिया जा रहा है, एक साइड सॉल्वेंट लिया जा रहा है, एक साइड सॉल्यूशन से लिया जा रहा है। जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर, है ना, ऑलवेज ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग लोअर कंसंट्रेशन बोलते हैं, सॉल्यूशंस को हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर यदि मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, इस कॉल्ड क्या होता है, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं, इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर यूज किया जाता है ना, उस प्रेशर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर्स का फार्मूला क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू CRT। क्लियर? ये बात हो गया हम लोग के ऑस्मोटिक प्रेशर्स में, ऑस्मोसिस पढ़ लिए और पढ़ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अब बात होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसको आप सुने होंगे घरों में हम लोग शॉर्ट नेम से जानते हैं कि RO, है ना। RO आजकल के फैशन हो गया है, सभी घर में लगाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RO। तो इसी फंक्शन पे बेटा काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही हम लोग RO का यूज करते हैं, है ना। तो देखिए ये तो हो गया ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अब आते हैं हम लोग RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, तो देखिए हम लोग के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही 4 था, है ना। क्या क्या थे, एक हम लोग के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर्स। रिवर्स ऑस्मोसिस सब देखिए, तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में हम लोग RO बोलते हैं, है ना। अब रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है ना, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? जैसे हम लोग अभी समझे हैं, सेम आपको समझना है, कुछ अलग नहीं समझना है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट आपका होगा। डायग्राम को आप लोग बनाइए, ये ठीक है। सेम आपको करना क्या है, डायग्राम बीच में आपको SPM ही लगाना है। RO में क्या लगा रहता है, एक SPM ही लगा रहता है। एक साइड आप क्या लीजिए, प्योर सॉल्वेंट लीजिए, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, प्योर वाटर्स होते हैं, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और जिस वाटर्स को हम लोग प्यूरिफाई करना होता है, तो आप एक सॉल्यूशंस के फॉर्म में आप ले सकते हैं कि H2O प्लस NaCl है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आप बताइए कि ऑस्मोसिस हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, कुछ मूवमेंट ऐसा हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। इसी को तो ऑस्मोसिस बोलते हैं कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर यदि मूवमेंट करता है, इसको ऑस्मोसिस होते हैं, है ना।
अब क्या कीजिए, सेकंड में हम लोग क्या किए थे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े थे तो बोले थे कि 1 atm का प्रेशर तो लग रहा होगा, जब हम लोग पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ पे 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दोनों साइड यूज हो रहा होगा। क्लियर? तो 1 atm लगने से ऑस्मोसिस रुकता नहीं है। 1 atm प्रेशर से यदि लगते रहता है तो ऑस्मोसिस रुकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक पाई लगाते हैं जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर्स बोलते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं कि ये सॉल्वेंट सॉल्यूशंस की ओर जाने से क्या होते हैं, रुक जाते हैं। मतलब ये क्या हो जाते हैं, मूवमेंट बंद हो जाता है। सॉल्यूशंस वाले सॉल्यूशंस की ओर ही रुक जाते हैं और सॉल्वेंट वाले सॉल्वेंट की साइड ही रुक जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर्स लगाते हैं तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होता है थ्रू SPM, है ना, जो जहाँ पे हैं स्टॉप हो जाते हैं, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर्स लगाते हैं। अब बताइए रिवर्स किसका होगा, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स में यूज हो रहा होगा उसका डायरेक्ट उल्टा हम लोग के काम करना पड़ेगा, इसीलिए तो उसको क्या बोला गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब अपोजिट। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे एक पिस्टन्स लगाइए, या तो एक कोई प्रेशर्स आप यूज कीजिए, मान लिया एक PO प्रेशर्स यूज किए। अब बताइए जब स्टॉपेज रुक गया, दोनों का प्रेशर्स इक्वल हो गया, और यहाँ सॉल्यूशन साइड यदि एक प्रेशर्स और यूज किया जाएगा तो ये जब प्रेशर जैसी लगेगा तो सॉल्यूशंस का पार्टिकल क्या होना चाहेगा, सॉल्वेंट की ओर मूव करना शुरू कर देगा। मतलब पहले क्या हो रहा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा था, या तो बोल रहे थे कि डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन से, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। यहाँ पे इस बात को मैं लिख देता हूँ, डाइल्यूट से कहाँ जा रहा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर। है ना, ये ऑस्मोसिस में प्रोसेस हो रहा था। जब ऑस्मोटिक प्रेशर्स लगाएं तो दोनों क्या हो गया था, इक्वल्स हो गए थे। अब करना क्या है कि जब इस पिस्टन को मूव कीजिएगा, जब यहाँ पे प्रेस कीजिएगा तो ये पार्टिकल्स क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर आने मूव होगा। और जब प्रेशर्स लगेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो वाटर्स को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और ये वाटर ही क्या होते हैं, प्योर होते हैं। तो अब क्या होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, अब क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की ओर मूव करेगा। ये बात होगा। पहले क्या हो रहा था ऑस्मोसिस में, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस की ओर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर्स लगा तो स्टॉप हो गया, ना मूवमेंट होना बंद हो गया, है ना। लेकिन जब हम लोग क्या किए कि सॉल्यूशंस की ओर एक प्रेशर्स लगाएं, एक्स्ट्रा प्रेशर्स लगाएं, है ना, जब एक्स्ट्रा प्रेशर्स लगाएंगे तो प्रेशर्स लगेगा तो सॉल्यूशन से क्या होगा, SPM के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ओर आना शुरू कर देगा। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड, अब कहाँ मूवमेंट करेगा, कंसंट्रेट। इसीलिए बोला जा रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस है। पहले डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड हो रहा था, अब कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, RO बोलते हैं। इसी फंक्शन पे हम लोग जो घरों में वाटर्स को प्यूरिफाई करते हैं, सेम प्रोसेस पे काम करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पे, है ना। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एक कंटेनर्स लेते हैं, एक बीच में हम लोग क्या करते हैं, SPM लगा देते हैं। एक सॉल्वेंट साइड रहता है और एक क्या रहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं। क्लियर? अब जब सॉल्यूशंस हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशंस की ओर मूवमेंट होता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब दोनों को रोक दिया जाए, एक ऑस्मोटिक प्रेशर्स लगाते हैं यदि सॉल्यूशन साइड, तो वो ऑस्मोसिस होना, मूवमेंट होना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर? जब हम लोग सॉल्यूशंस की ओर एक और एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो लगाए ही, एक और पिस्टन के थ्रू हम लोग प्रेशर्स लगाते हैं, या तो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर यदि आप यूज कीजिएगा तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर फिर से मूव होना शुरू होते हैं। मतलब ये रिवर्स काम करना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। शॉर्ट में हम लोग RO बोलते हैं। और यहाँ से जो भी वाटर प्यूरिफाई होगा, जो भी निकलेगा आपको, वो आपको प्योर वाटर्स होते हैं। क्लियर? अब इस पे हम लोग कुछ और हम लोग देखते हैं।
देखिए, एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो लिखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस हैविंग, टू solutions having same osmotic pressures, two solutions having same osmotic pressures, pressure is called isotonic, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कभी कभी ऐसा डिफिनीशंस पूछ दिया जाएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, कि तो आप ये बता सकते हैं कि दो सॉल्यूशंस है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या है, सेम है। आपको अलग अलग क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक या क्वेश्चंस आपको पता करना होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है या नहीं है। अभी हम लोग 2-3 टाइप का सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आइसोटोनिक के समझिए कि एक सॉल्यूशंस बनाए, है ना, इसका पाई की वैल्यू कुछ आ गया, मान लिया कि 10 आ गया, और एक और सॉल्यूशंस बनाए और उसका भी सॉल्यूशन जब पाई कैलकुलेट करेंगे तो 10 ही आ रहा है। मतलब इस टाइप के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इसका मतलब है कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। एक सॉल्यूशंस का पाई 1 ले लेते हैं और दूसरे सॉल्यूशंस का पाई 2 ले लेते हैं। अब पाई 1 अभी हम लोग पढ़े थे कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो इसको लिख सकते हैं C1RT1। इसका C1 कंसंट्रेशंस, R T1 टेम्परेचर, R तो कांस्टेंट होते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? CRT2। क्लियर? देखिए R दोनों में बेटा सेम होगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू C2T2। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, C1 का कंसंट्रेशन दे देगा, इसका टेम्परेचर बता दिया जाएगा, इसका टेम्परेचर, और बोल देगा कि C2 का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आगे जो होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसको भी मैं इसी लेक्चर्स में कवर कर लेता हूं। छोटे छोटे सॉल्यूशंस है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में यदि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का सेम हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। आइए थर्ड समझने की कोशिश करते हैं। एक होते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को कंपेयर कर देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए हाइपर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मली भी बोलते हैं कि देखो वो हाइपर है ना, बोला जाता है कि नहीं। तो हाइपर कहने का मतलब हो गया दो जो सॉल्यूशंस होगा, एक इसका सॉल्यूशंस और ये दोनों में सॉल्यूशन में कंपेयर होगा। तो हाइपर मतलब होता है कि जैसे कोई ज़्यादा गुस्सा करते हैं, है ना, ज़्यादा कोई गुस्सा करते हैं उसको बोलते हैं कि वो हाइपर है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। किसी भी बात पे चिढ़ाइए तो जल्दी उछक जाते हैं, मतलब वो मजाक नहीं लेते हैं, सीरियसनेस आ जाते हैं, ना, लड़ाई झगड़ा तक की बात आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं हाइपर। हाइपर मतलब होता है हायर, है ना। तो लिखेंगे द सॉल्यूशंस विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर्स, दी सॉल्यूशंस विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर्स। इसका क्या होते हैं कि जब ये हायर होगा तो ये क्या होगा? लोअर। दी सॉल्यूशंस विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर्स। बस समझ रहे? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या होते हैं, इसका जो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक जो प्रेशर्स होगा ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा? लो होगा। मैं बात करूं यदि ये पाई 1 है और ये क्या है? पाई 2 है, तो ये रिलेशंस होगा पाई 1 ग्रेटर देन क्या होगा? पाई 2, यही होगा ना।
ये हायर कंसंट्रेशन है, ये क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 होते हैं। यदि मैं बात करूं सेम टेम्परेचर पे, यदि मैं बात करूं कि एट सेम टेम्परेचर्स पे क्या होते हैं, पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, कंसंट्रेशंस के। क्लियर। तो जब ये पाई 1 होगा, है ना, जो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, कंसंट्रेशंस के होते हैं। तो आप यदि पाई 1 बोलेंगे तो ये कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगा, जब आप सेम, देखिए यदि एट सेम टेम्परेचर देखेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी होगा। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाई 1 ग्रेटर देन क्या हो रहा है, पाई 2 हो रहा है ना। मतलब हाइपरटोनिक का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हाइपोटोनिक का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब जब पाई इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। तो पाई 1 इंक्रीज होगा तो इसको मैं C1 बोलूँ, इसका कंसंट्रेशन पाई 1 का, और इसका कंसंट्रेशन का यदि C2 बोलूँ तो कुछ इस टाइप से कंडीशंस आ जाएगा। तो देखिए ये ग्रेटर देन है, ये इसका मतलब है कि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है। ये क्या है, लेस कंसंट्रेटेड, है ना। ये C1 जो हो जाएगा, यहाँ इस जगह पे लिख देता हूँ कि C1 जो हो जाएंगे मोर कंसंट्रेटेड, है ना, और C2 जो हो जाएंगे लेस कंसंट्रेटेड। अब बात समझिए कि C1 जो है मोर कंसंट्रेटेड, मतलब इसमें सॉल्यूट की पार्टिकल ज़्यादा है। लेस कंसंट्रेटेड मतलब आप इसको डाइल्यूट समझ के चलिए, ये डाइल्यूट है। तो आप बोल सकते हैं कि जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये कैसे सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। और आगे बोल सकते हैं कि हाइपोटोनिक कैसा सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हाइपरटोनिक जो है किस टाइप के सॉल्यूशंस है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। हाइपोटोनिक कैसा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस है। अब ये सब इतना टर्म पता होना चाहिए कि डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट क्या होता है, एक बार और फिर से मैं लिख देता हूँ कि सॉल्वेंट मोर सॉल्वेंट होते हैं। डाइल्यूट जब भी रहेगा तो मोर सॉल्वेंट होगा प्लस लेस सॉल्यूट होगा। तो इतना बात समझ में आना चाहिए कि डाइल्यूट का डिफिनीशंस पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको काम आएगा, है ना, कि ज़्यादा मोर सॉल्वेंट लेस सॉल्यूट। इसमें क्या होते हैं, लेस सॉल्वेंट प्लस मोर सॉल्यूट, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये तीन डिफिनीशन यहाँ पे हो जाते हैं कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या देखे कि ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशंस का सेम हो। इसमें क्या देखे कि हाइपरटोनिक का जो सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर्स होता है मोर देन होते हैं किससे, हाइपोटोनिक से। इसका क्या होता है, लोअर देन होते हैं। तो पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। यदि एट सेम टेम्परेचर की बात करेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी होते हैं, यानी पाई 1 ग्रेटर देन होगा तो पाई 2 लेस देन होगा, है ना। तो C1 कंसंट्रेशंस ग्रेटर देन C2। तो C1 क्या हो गया, मोर कंसंट्रेटेड, मतलब इसको बोल सकते हैं हाइपरटोनिको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। ठीक है। अब इस पे हम लोग एक और टर्म पढ़ेंगे, बट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पे देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेटा कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।